अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों ये मैंने घर के अंदर ही थोड़े से लगाए थे प्याज, और ये आपको रिज़ल्ट भी दिखाना था और इसके बारे में थोड़ी सी तफसील भी देनी थी कि अगर आप घर में लगाते हैं तो क्या तरीक़ाकार है और कितने अरसे में ये तैयार होते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ आज अपने जो मैंने अपने हाथों से लगाए हुए थे प्याज। ये देख लें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अब ये तैयार हो चुके हैं तकरीबन। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने खेलों के ऊपर लगाए हुए हैं दोस्तों। ये आप देख लें इस तरह से। और इतना घना बीज लगा दिया था कि सब का सब ही ये बिल्कुल चल चुका है। इसकी पनीरी लगाई जाती है। पनीरी लगाने का दोस्तों आसान सा तरीका है कि आप सितंबर अक्टूबर, यानी कि जब गर्मी कम हो जाती है, गर्मी ख़त्म होने वाली होती है, तब आप इसकी पनीरी लगाएंगे और पनीरी तैयार हो जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर। फिर आप अगर दिसंबर में इसको शिफ्ट करेंगे। ये मैंने दिसंबर में लगाए थे और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, इनका साइज़ भी देख लें। आजकल बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़। ये दोस्त से लेके आया था मैं पनीरी, तो ये देख लें कितने ज़बरदस्त ये चल चुके हैं इस वक्त। बहुत ही बड़े बड़े भी हो गए हैं, कुछ छोटे भी हैं। वो ये हो जाता है अक्सर, कुछ बड़े हो जाते हैं और कुछ छोटे रह जाते हैं। इसका कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो मैंने लगाए हैं ये सारे तकरीबन बड़े ही हैं। इसमें कुछ दाने ऐसे हैं कि जो छोटे हैं। दोस्तों ये बहुत ही प्यारी फसल है मेरे पास। ये थोड़ी सी जगह में मैंने घर के अंदर ही लगाई हुई है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ इसकी मालूमात थोड़ी सी शेयर कर दूं। और इंशाल्लाह अगले सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न जो आएगा उसमें मैं इस पे बनाऊंगा वीडियो थोड़ी सी इस हवाले से कि इनको कैसे लगाना है और क्या तरीक़ाकार है। सभी पूरी तफसील से बनाऊंगा वीडियो। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आज थोड़े से निकालने भी हैं, तो मेरे साथ रहिएगा आप, ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। ये सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं घर के अंदर थोड़ी सी, उसी के अंदर ये 2 क्यारियाँ मैंने इसकी लगाई हैं। ये देखें काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं प्याज, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये 2 से 3 इंच का फ़ासला रखना होता है। लेकिन मैंने 1-1.5 इंच का फ़ासला रखा था। ये काफ़ी घनी कर दी थी पनीरी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थी और जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने फिर घने करके लगा दिया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चल पड़े हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बराबर ज़मीन में भी लगाए जाते हैं, ये गमलों के अंदर भी आप लगा सकते हैं। क्यारियों के अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ मिल जाती हैं आजकल नर्सरी से, वहाँ पे उसमें भी लगा सकते हैं। घर में खाली क्रेट वगैरह होते हैं फ्रूट वाले, उनमें भी लगा सकते हैं। ये फ़िलहाल मेरे पास क्यारी थी, ज़मीन थी, जगह थी थोड़ी सी, तो मैंने उस पर लगा दी हैं। ये वीडियो आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी शौक़ पैदा हो घर में सब्ज़ियाँ उगाने का। क्योंकि दोस्तों ये अगर हम बाज़ार से लेते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। ये मसला नहीं है कि मिलता नहीं है। जो खुशी होती है, जो सुकून मिलता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। माशाल्लाह बहुत प्यारे तैयार हो चुके हैं। आज हम इनको हार्वेस्ट करेंगे थोड़े से, मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलें तो हम इन्हें थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देख लें। अभी इनको छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये एक वाइट है, इसी के अंदर था। ये देख लें बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद है। दोस्तों ये वैरायटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, लेकिन ये पनीरी के अंदर ही कहीं से आ गया होगा बीज। अब इनको वॉश करते हैं। ये देख लें माशाल्लाह बहुत प्यारे प्याज बन गए हैं। अभी इनके ये जो पत्ते हैं अभी ग्रीन है काफ़ी।
ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तब आप निकाल सकते हैं इनको। माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं तकरीबन। अब इनको निकालेंगे सारे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके, ताकि ये मज़ीद ख़राब भी ना, और इसी तरह निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली मालूमात मिलती रहे। दुआ में याद